गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। यह होता क्या है, उसके बारे में किस तरह से हम इसको अपनी थ्योरम्स को हम एक्सप्लेन करने में यूज करेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम समझाने से पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा जिसमें आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि इस मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है, त्रिभुज। ठीक है, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी है बीच में। ठीक है, पहले मैं इसका नेमिंग दे देता हूँ। ये आपका ए बी सी डी एंड ई। ठीक है बच्चों, ई ई। ठीक है बच्चों, इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में हमने एक नेमिंग, हमने एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके अंदर हमने दो पॉइंट लिए हैं। एक पॉइंट हमने लिया है डी। ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो ए और बी इन दोनों के जस्ट बीच में है, मध्य में है। मध्य का मतलब हो गया कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस ए के लिए होगी और इस पॉइंट से डिस्टेंस जो बी के लिए होगी वो इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, सेम हमने एक पॉइंट लिया है ई, मध्य बिंदु ऑफ ए एन सी, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए एन सी। मतलब इस पॉइंट से हम डिस्टेंस अगर ए का कैलकुलेट करें और इस पॉइंट से डिस्टेंस सी का कैलकुलेट करें तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, एक ट्राइंगल लिया एबीसी जिसके हमने दो पॉइंट लिए हमने अंदर, डी एंड ई, और ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आप अपनी अपनी लाइन के जस्ट सेंटर पे हैं, मतलब बिल्कुल मिड पे है, जिससे कि डिस्टेंस दोनों के इक्वल बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, डी और ई को हमने ज्वाइन कर दिया आपस में। ठीक है, तो इस थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम में हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन आती है वो ये आती है कि जब भी कोई एक ट्रायंगल में एक लाइन, ठीक है, जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ती है, ठीक है, तो वो जो साइड होती है वो ट्रायंगल की जो साथ वाली साइड होती है उसके हाफ हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास डीई, आपके पास डीई जो है, कैप्स में लिख देते हैं इसको, डीई जो है वो इक्वल टू होगा 1/2 ऑफ डीसी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर आपके दो साइड्स जो हैं, साइड साइड की, जैसे साइड ए एंड बी, ए बी एंड ए सी, इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो लेंथ बनती है वो लेंथ हमेशा नीचे वाली साइड बी सी के हाफ होगी। ठीक है, इसका पहला रूल है मिड पॉइंट का। ठीक, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसके विपरीत में हम ये कह सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल एबीसी में अगर बीसी इक्वल टू, बीसी कहते हैं या डीई इक्वल टू 1/2 ऑफ डीसी है, अगर ये कंडीशन है कि हमारे पास जो साइड बीसी है, मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो 10 है। ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ है वो 5 है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास गिवन है कि बीसी की लेंथ 10 है और डीई की लेंथ 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट डी है एंड पॉइंट जो ई है, इन दोनों पॉइंट ने अपनी अपनी लाइन के जस्ट सेंटर पे कट किया है। इसका मतलब है कि डी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, एंड ई जो है वो मिड पॉइंट होगा ए सी का। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर हाफ है तो ये मिड पॉइंट होगा, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ होगा। ठीक है बच्चों, ये समझाया हुआ इसके अंदर। इसके अलावा इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए डी ई इक्वल टू होगा ए बी सी के, एंड ए बी ई ये इक्वल होगा आपका ए सी बी के। ठीक है बच्चों, तो मिड पॉइंट थ्योरम में हम दो बातें हमने सीखी कि कोई भी लाइंस के अगर मिड पॉइंट को जब हम क्रिएट करते हैं और उस मिड पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद वो उसकी जो लेंथ होगी वो नीचे वाली साइड्स के हमेशा हाफ होगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अगर वो 5 है तो नीचे वाली लेंथ कितनी होगी, 10 होगी।
ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास कोई दो लेंथ दी हुई है, ठीक है, एक BC इसकी लेंथ 10 है और एक दूसरी साइड जो उसके अपर पार्ट में है DE, हमें ये नहीं पता कि DE ने मिड पॉइंट क्रिएट करा है AB के बीच में और AC के साथ में, लेकिन हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? अगर इसकी लेंथ BC की लेंथ से हाफ हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये DE जो है इसने मिड पॉइंट क्रिएट करा हुआ है AB एंड AC के ऊपर, ठीक है। और DE जो है, तीसरी बात ये भी होगी कि DE पैरेलल टू BC होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम की बात है जो मैंने आपको बताई। आपको दोनों कंडीशन देखनी होती है। अगर वो दोनों मिड पॉइंट है D एंड E, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं DE हाफ होगा BC के। और अगर हमें मिड पॉइंट का नहीं पता और हमें पता करना है कि मिड पॉइंट है तो कैसे पता करेंगे? हमें ये चेक करना पड़ेगा कि BC की लेंथ और DE की लेंथ दोनों आपस में 1:2 में होनी चाहिए। मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एंड आपका बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बच्चों को डाउट आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन ने आपको इस तरह से डायग्राम दिया है, ठीक है। और इसकी जो नेमिंग है हम कर देते हैं। नेमिंग है A, B, C एंड D, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल है, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA, PQRS, ठीक है। तो इन्होंने हमें हिंट दे दिया है कि आपके पास मिड पॉइंट है, जैसे ये आपका एक मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, जो किन किन के बीच में है? AB, BC, CD एंड DA। सबसे पहला मिड पॉइंट P है आपका, QR एंड S, ठीक है बच्चों। PQRS, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ। PQRS यहाँ डाल दे, थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। ये इन्होंने हमें बताया कि ये सारे जो हैं इसके मिड पॉइंट है। जैसे मैं यहाँ पर मिड पॉइंट की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, छोटी सी एक, ठीक है। ये आपका क्या है? मिड पॉइंट है। उनकी नेमिंग आपको क्या दे रखी है? PQRS, ठीक है बच्चों। अब ये कहता है क्वेश्चन कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस, PQRS इज अ रोम्बस। तो इसका मतलब कहना चाहता है कि ये हमें बताइए कि ये सम चतुर्भुज है या नहीं है। अब सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि उसमें जो साइड्स होती हैं कुछ कुछ, उसमें चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है, ठीक है। और हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था कि चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स बस इक्वल होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेन डिफरेंस होता है इनके बीच में। अभी क्लास है तो इसमें PQRS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जितनी भी हमें मिड पॉइंट दी है हम आपस में इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो हमने क्या करा? P को ज्वाइन करा S से, S से ज्वाइन करा R को, R को ज्वाइन करा P से एंड P को ज्वाइन करा Q को ज्वाइन करा P से। तो बच्चों ये आपका बन गया PQRS। अब हमें ये पता करना है कि क्या PQRS रोम्बस है कि नहीं है। और रोम्बस पता करने के लिए मतलब सम चतुर्भुज पता करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि सारी साइडें PQ, QR और RS एंड SP ये सारी साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायगोनल ड्रॉ करेंगे
AC, ठीक है, एंड BD, ठीक है। ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। जो हमारे पास रेक्टेंगल था उसका हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो हमने सबसे पहले जो चीज़ हमने ड्रॉ करी है वो हम लिख देते हैं, AC एंड, थोड़ा छोटा लिखते हैं, AC एंड BD आर डायगोनल। विकर्ण, जो आपको विकर्ण कहते हैं वो है आपका, ठीक है बच्चों। अब आप ये देखेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अब हम एक क्या करते हैं कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ADC, ठीक है। हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो साइड अपनी नीचे वाली साइड्स के हमेशा हाफ होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि S एंड R ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, किस किस के, AD एंड DC के। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो ये साइड है SR, ये जो होगा हाफ होगा किसके, AC के, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि SR जो है इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, ठीक है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी मध्य बिंदु क्रिएट होता है तो वो साइड हमेशा हाफ होती है हमारे नीचे वाली साइड से ट्रायंगल के। अब सेम चीज हम यहाँ दोबारा देखेंगे इन ट्रायंगल ABBC, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारे पास जो मध्य बिंदु है वो P एंड Q है। तो P जो मध्य बिंदु है वो AB का है और Q जो मध्य बिंदु है वो BC का है। तो हम ये देखेंगे कि जो PQ है, PQ ने क्या करा, इस साइड ने, ये जो साइड होगी वो AC वाली साइड के हाफ होगी, ठीक है। तो PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, 1/2, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देख लिया कि P मध्य बिंदु, Q मध्य बिंदु और इन दोनों की साइड जो है वो AC के हाफ होगी, ठीक है बच्चों। तो सेम हम चेक करेंगे इन ट्रायंगल, एक और मैं कलर यूज कर लेता हूँ ग्रीन। एक ट्रायंगल हम चेक करेंगे ADB, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसके अंदर भी हम चेक करेंगे कि PS जो है वो BD के हाफ होगा, ठीक है। तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं, PS इक्वल टू 1/2 ऑफ BD, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हम दोबारा कलर यूज करते हैं, येलो कर लेते हैं, BDC। अब इस ट्रायंगल में अगर हम चेक करें तो हमारे पास QR जो है वो हाफ होगा BD के, QR इक्वल टू 1/2 ऑफ BD, ठीक है बच्चों। अब हम एक चीज चेक करेंगे कि हमने सारी साइड्स पे चेक करा कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है, बार बार AC AC यूज हो रहा है एंड BD BD यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन AC एंड BD ये दोनों क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। तो ये जो होता है वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनका मतलब ये हो गया कि अगर मैं AC की लेंथ 10 कहूँ तो SR की लेंथ 5 होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि AC बराबर है 10, ठीक, तो हमारा SR कितना होगा, 5, ठीक है। सेम दोबारा सेकंड के लिए, AC अगर बराबर हमारा 10 तो हमारा PQ कितना होगा, PQ कितना होगा, इक्वल टू 5। उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे BD एंड AC दोनों डायगोनल हमारे, ठीक है। हमने यहाँ पे बात करी अभी कि AC एंड BD डायगोनल है, तो इसका मतलब है कि AC की लेंथ और BD की लेंथ, AC एंड BD ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि BD की लेंथ कितनी होगी, 10। BD की लेंथ अगर 10 है तो PS की लेंथ कितनी होगी, PS इक्वल टू 5। सेम सीन इस वाले के लिए,
हमारे पास क्या आएगा, बी डी इक्वल टू 10 एंड क्यू आर इक्वल टू 5। ठीक है, तो इन चार सिचुएशन से हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो AC की लेंथ है, हमने बाय डिफॉल्ट हमने एक एग्जांपल के रूप में ले ली 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि AC की लेंथ 10 है एंड BD की लेंथ भी 10 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास जितनी भी साइड्स है बाकी SR, देखिए SR 5, SR कौन सी साइड है आपकी, SR। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका PQ, उसके बाद आपका PS एंड तीसरा है QR। तो मतलब ये जो चारों जो बीच की साइड्स है, इन चारों साइड्स का जो लेंथ है वो सारी आपस में इक्वल है। ठीक है, और हमने अभी अभी आपको मैंने अभी बताया था कि समचतुर्भुज में जो होता है, समचतुर्भुज का जो डायग्राम है वो मैं आपको दोबारा एक बार दिखा दूं। उसमें क्या होता है कि आपकी सारी साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो चारों साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि PQRS, इट मीन दैट PQRS इज अ रोम्बस, या आप कह सकते हो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि चारों साइड्स आपकी इक्वल है, और चारों साइड्स जो होती हैं वो किसी भी रोम्बस में, समचतुर्भुज में बराबर होती है। ठीक है, तो इसीलिए PQRS एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इस टॉपिक पे आपको कोई डाउट हो तो बच्चों आप मेरे से पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करके या मैसेज के थ्रू आप मेरे से पता कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।